नमस्ते दोस्तों हलाल एक ऐसा शब्द जिसे इस्लामिक समुदाय के अलावा अगर हिंदू समुदाय में बात की जाए तो बहुत सारे लोग इसे अलग अलग तरीके से सोचेंगे। हलाल अगर इस्लामिक तरीके से सोचें तो इस्लाम का एक ऐसा तरीका जिसमें वो सब किया जाना जो कुरान में बताया गया है, कुरान के हिसाब से ठीक है, वो सब हलाल है। खाना हो, पीना हो, रहना हो, वो तरीका जो कुरान में बताया गया है उस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है वो करता है तो वो हलाल है। और कुरान के हिसाब से हलाल चीज़ें करना ही कहा गया है, अन्यथा सब कुछ हराम है। अब बात सारी दुनिया में आज ईसाई समुदाय के बाद मुसलमान समुदाय वास करता है। मुसलमान इस हिसाब से दुनिया में कहें तो एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसी के चलते आज हम देखते हैं कि भारत समेत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मिलने वाले सामान पर मार्किंग होती है हलाल की, यानी वो जो सामान खरीद रहे हैं, बिस्कुट खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस पर मार्क लगा होगा हलाल का, यानी हलाल उसे कोई भी मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आ गया है, वो कॉन्सेप्ट है हलाल टूरिज़्म। आखिर ये हलाल टूरिज़्म क्या है और ये इतना ज़्यादा आज पॉपुलर हो रहा है, पश्चिमी देशों में विशेष रूप से इसको लेकर बुकिंग्स होती हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिवा शास्त्री जी। शिवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शिवा जी, पहले हम खाने पीने की चीज़ों को लेकर, हलाल चीज़ों को लेकर विवाद सुनते रहे हैं। कभी रेलवे द्वारा चाय परोसी जा रही है जिस पर हलाल का मार्क्स है, या कोई नमकीन ऐसी मिल रही है, बिस्कुट मिल रहे हैं, कुछ सामान ऐसा आ रहा है जिस पर हलाल का टैक्स है। लेकिन अब हलाल टूरिज़्म दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आरंभ हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये आज किस तरह से आरंभ हुआ है। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्ते। आज संदेश के सभी दर्शकों को, हलाल शब्द का मूलतः अर्थ होता है स्वीकार्यता, अर्थात आप किसी चीज को जब स्वीकार करते हैं इस्लाम के अनुसार तो वो हलाल हो जाता है। इस प्रकार से अभी तक हम सब ने 2-4 सालों में इस शब्द को हलाल शब्द बहुत सुना है। वस्तुतः ये शब्द उस समय बड़ा नजरों में आता था जब बकरीद आती थी। इस्लाम धर्म के अलावा सब लोग ये सोचते थे हलाल क्या होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब उनको पता चला कि किसी जीव के मार तड़पता छोड़ देते हैं और जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो तड़पता रहता है, सिर्फ अभी तक उसे ही हलाल समझा जाता था। लेकिन जिसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है, मार्केट में जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो व्यक्ति को चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो होटल्स में हो या किसी भी जगह पर हो, उस चीज की डिमांड को पूरा करना उस दुकानदार की पहली जिम्मेदारी बन जाती है। और कहीं ना कहीं हलाल चीज की, चाहे हलाल टूरिज्म है, चाहे हलाल मांस है, चाहे हलाल अन्य कोई सामान है, उसकी डिमांड इतनी बढ़ जा रही है कि होटल्स को और दुकानदारों को हलाल चीज उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है जो लोग हलाल की डिमांड कर रहे हैं। अगर वो प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दुकानदार को क्या चाहिए कि उसकी दुकानदारी चलती रहे जिससे उसका मुनाफा होता रहे। और आने वाले समय में मुझे नहीं ऐसा लगता, अगर स्थितियां ऐसी बनी रही या अभी तक टूरिज्म में, अभी तक मांस में आपको हलाल और झटके का कॉन्सेप्ट नजर आता था, आज धीमे धीमे करके चाहे वो चाय है, चाहे वो कॉफी है, छोटा मोटा कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें हलाल और का एक मार्का दिया जाने लगा। और किस प्रकार से दूसरे देशों के, दूसरे लोगों के कल्चर और संस्कृति को खत्म करने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है, बड़े जोरों से किया जा रहा है। आज दुनिया के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आने वाले समय के लिए, भारत के लिए या इस्लाम के अतिरिक्त जितने भी मजहब, जितने भी संस्कृतियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा होने वाला है। अगर कहीं पर प्योर वेजिटेरियन लोग हैं तो आप सोच करके देखें, अगर नॉनवेज वाला व्यक्ति वहां जाता है तो उसे नहीं मिलता है तो वो परेशान होने लगता है। और आज
भारत या कहीं अन्य जगह आप जाते हैं तो स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अगर प्योर वेजिटेरियन व्यक्ति चला जाता है तो उसे प्योर वेजिटेरियन खाना नहीं मिल रहा है। ये सब किन कारणों से हो रहा है? इन पहलुओं पर हमें विचार करना होगा ही होगा। जी, बिल्कुल। और दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हलाल टूरिज़्म की हम बात कर रहे हैं, हलाल टूरिज़्म अभी तक हम देखते हैं कि जब किसी 5 स्टार होटल में या विदेशों में किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर ड्रॉअर के अंदर बाइबल मिला करती थी। आमतौर पर हिंदू संगठनों ने ये बात कहीं बात उठाई कि ये बाइबल के स्थान पर कोई गीता या इस प्रकार का कोई हिंदू ग्रंथ होना चाहिए। कई होटलों ने उसको अपनाया भी। लेकिन अब एक ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है हलाल टूरिज़्म। इस हलाल टूरिज़्म को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा टूरिज़्म है जहाँ पर मुसलमानों की जो किताब कुरान में जो बताया गया है उसके तरीके से वो घूमना फिरना होटल सब कुछ उसी तरह से होगा। यानी वो होटल के अंदर मुसलमानों के लिए की ज़रूरतों के हिसाब से ख्याल रखा जाएगा। उनके खाने पीने के जो सामान है वो हलाल होगा और वहाँ पर शराब नहीं परोसी जाएगी। जो मॉकटेल्स कॉकटेल्स होंगी वो सब जो है बिना शराब वाली होंगी, बिना अल्कोहल वाली होंगी। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के जो गेट हैं होटल के अंदर एंट्री के, अगर महिलाएं बुर्के में हिजाब में अलग से पर्दे में उस होटल में एंटर करना चाहती हैं तो वो अलग रास्ते से एंटर कर सकती हैं, पुरुष अलग रास्ते से एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई फंक्शन है, कोई विवाह है तो उनके लिए अलग से, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, दोनों के बीच में पर्दे का इंतजाम किया गया है। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग चीज़ें का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि हलाल टूरिज़्म के दौरान नमाज का काफ़ी ख्याल रखा गया है। 5 वक्त की नमाज के लिए वहाँ पर जो है अज़ान देने का इंतज़ाम किया गया है कुछ होटलों के द्वारा। उसके अलावा उसमें नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है। बीच में हाल में हमने सुना था कि एयरपोर्ट्स पे नमाज के लिए अलग से कमरे बनाए गए हैं। इसी तरह होटल्स में भी अब ये हो रहा है। और साथ में जो लोग अपने होटल में ठहरते हैं हलाल टूरिज़्म के अंडर, उनको नमाज पढ़ने की पूरी सुविधाएं, कुरान पढ़ने की पूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सी बीच पर भी पहले ये हुआ करता था कि कोई भी व्यक्ति जा सकता था, लेकिन जो हलाल टूरिज़्म में सी बीचेज़ हैं वो उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से बिल्कुल इस्लामीकरण पूरी होटल इंडस्ट्री का हो रहा है धीरे धीरे। और इसके अंदर जो पहले हुआ करता था, हम कहते थे कि इसमें पश्चिमी सभ्यता को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में क्योंकि इस्लामिक टूरिज़्म के लोग काफ़ी हैं, जो इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं वो जब टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो उनको सारी सुविधाएं हलाल के रूप में दी जाएंगी। तो शिवा जी, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। 222 करोड़ डॉलर जो की इंडस्ट्री जो है ये हलाल टूरिज्म की बताई जा रही है मुस्लिम देशों में जो अब चल रहा है। तो आप इसे किस तरह देखेंगे? क्योंकि अब अगर आने वाले समय में हमारे भारत से कोई इंडोनेशिया या इस तरह के मुस्लिम राष्ट्र में जाता है तो वहाँ पर उसको वही सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर उसको अपने धर्म के हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। जी, ये बात सिर्फ आज सनातनी या वर्तमान में हिंदू या मैं आर्य कहूँ उनके ही सोचने या विचार करने की बात नहीं है। ये उन सभी मजहबों या उन सभी रिलीजियसों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ इस पे हम विचार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या सिखों को विचार नहीं करना चाहिए? क्या यहूदियों को विचार नहीं करना चाहिए? क्या जैनियों को विचार नहीं करना चाहिए? क्या बौद्धों को विचार नहीं करना चाहिए? आज सबके लिए एक बहुत बड़ा विचार खड़ा हो गया है सामने। उस होटल के कमरे में उसे ना चाहते हुए वो पुस्तक मिल रही जिसे वो नहीं पढ़ना चाहता है। एक व्यक्ति को ऐसी पुस्तक जिसे वो पढ़ना नहीं चाहता है, जिससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं, जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिसके विषय में वो जानता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज उस पर थोपने की आदत बनती चली जा रही है। हम होटलों में पहले जाते थे, स्वागतम मिलता था। आज होटलों में जाकर के जिस संस्कृति से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, जिसे मैं जानता भी नहीं हूं और जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा उस संस्कृति से कोई ताल्लुकात है नहीं और ना मेरा जन्म मरण से ऐसी संस्कृति से मतलब है, उस संस्कृति में हमारा जन्म ही नहीं हुआ है।
लेकिन वो संस्कृति जिस प्रकार से छोटे बच्चे को बचपन में कोई चीज का खा गा या एबीसीडी एप्पल दिखा करके ए बताया जाता था कि बेटा देखो ये सेब है, ए फॉर एप्पल होता है, इसका मतलब सेब होता है, या का से एक कबूतर है, इसका मतलब का से होता है, या ज्ञान से मतलब ज्ञानी है, इसका मतलब ज्ञानी कहलाता है। वो धीमे-धीमे बच्चा देखता था, ना चाहते हुए वह देखता था और धीरे-धीरे उसके मन में बुद्धि के माध्यम से संस्कार बन जाते थे। वो कबूतर देखते ही समझ जाता था कि इसका इसका मतलब का से है। वो ज्ञा से ज्ञानी देखते ही समझ जाता था कि उसका मतलब ज्ञा से है। छा से छतरी देखते समझ जाता था कि उसका मतलब छतरी है। आज हम ना चाहते हुए भी अगर कोई बच्चा गया वहां पर और उसे जैसे बचपन में वो देखता था, आज वो ना चाहते भी उसे उस समस्त चीजों का सरोकार करना पड़ेगा, जो वो चाहता नहीं है। तो आज समस्त समस्त संगठनों को इस बात पर विचार करना होगा। क्या सिख कोई जाता है तो उसे होटल के कमरे में गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगी? क्या कोई सनातनी किसी होटल में जा रहा है, उसे गीता मिलेगी, उसे वेद मिलेंगे, उसे रामायण मिलेगी, उसे सत्यार्थ प्रकाश मिलेगा, या उसे किसी महापुरुष के कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ मिलेगा? उत्तर मिलता है शायद दुनिया में कोई ऐसा होटल नहीं मिलेगा जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिले। आज हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा। क्यों ऐसी चीजों को किया जा रहा है जहां पर ये हम सबको पढ़ाया जाता है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है। इसी करके मैं कहा करता हूँ कि सनातन संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के लिए इंटर के लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया है। जहां से पुरुष इंटर होगा वहां से महिला इंटर हो रही है। जो व्यवस्था पुरुषों के लिए की गई है वही व्यवस्था सनातन में नारियों के लिए की गई है। आज अगर ये संस्कृति दुनिया में लागू हो जाएगी तो उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा, जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। ये जो स्त्री और पुरुष वाला सिमिलरिटीज का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ गया? जब आप एक गेट से पुरुष को अलग से एंटर करा रहे हो, महिला को अलग से एंटर करा रहे हो। अभी तक हम सिर्फ बाहर से ही किसी होटल में ठहरते थे तो आसपास मस्जिद होती थी तो भी हमें उस आवाज को सुनना पड़ता था। हम सुनते थे और ना चाहते हुए भी कई बार हमें सुनना पड़ता था क्योंकि लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है। हम इस समय ना चाहते हुए भी उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा जिन पुस्तकों से हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। और मान लो किसी होटल के कमरे में वो पुस्तक रखी है, मेरे साथ में कोई बच्चा गया, उस बच्चे को नहीं पता है किसी की ये धार्मिक पुस्तक है, उस बच्चे को नहीं पता है कि इसका सम्मान करना चाहिए। वो पुस्तक को उठाता है, उठा करके फाड़ फूड़ करके फेंक देता है। वो तो बच्चा है, उसे समझ ही नहीं थी कि ये पुस्तक क्या है क्या नहीं है। अगर उस पुस्तक की बेअदबी होगी तो भी कुछ लोग युद्ध करने के लिए, तो भी लोग कुछ मारने और काटने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है कि धार्मिक पुस्तक है। उसने फाड़ दी, मान लो उसने बेअदबी कर दी, तो भी तो एक कॉन्सेप्ट गलत खड़ा हो जाएगा, तो भी युद्ध के कगार पर हो जाएगा, तो भी दंगों की कगार पर लोग खड़े हो जाएंगे, लोगों के सरेआम कत्लेआम किया जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आज हम सबको इस कॉन्सेप्ट को यहीं रोकना होगा कि जैसा सामान्यता से जैसा चल रहा है, आपको जो कुछ करना है अपने धार्मिक स्थलों पे करो, सामाजिक स्थलों पे करने की ऐसी आवश्यकता किसी भी प्रकार से किसी भी संगठन को नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल शिवाजी। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि आपने इस कार्यक्रम में भी आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि जहाँ पर ग्राहक है, ग्राहक की डिमांड है, तो वो जो बेचने वाला है उसको वो ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2023 ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स में अधिकांश जो मुस्लिम देश हैं उनका दबदबा है। शीर्ष पर एशियाई देश इंडोनेशिया और गैर इस्लामिक देश 11वें स्थान पर सिंगापुर और 20वें स्थान पर ब्रिटेन है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ख़ास ट्रेनिंग दी जा रही है होटलों में आज हलाल टूरिज़्म को लेकर अपने कर्मचारियों को। इसके अलावा इसका जो ये इतनी तेज़ी से पनप रहा है कि ग्लोबल मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स के अनुसार 2022 में हलाल ट्रैवल व्यवसाय 220 बिलियन डॉलर का हो चुका है। 220 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा एक नंबर है। उसके अलावा मालदीव, जहाँ पर जो होटल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ओपन होटल माना जाता था, जो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से बहुत अच्छे होटल्स थे, उनके वहाँ पर खाना पीन और रहन सहन
पूरा ही काफ़ी लिबरल था एक तरह से, और वहाँ काफ़ी पश्चिमी टूरिस्ट आते थे, लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत सारे होटल अब हलाल टूरिज़्म को अपना रहे हैं, होटलों में चेंज हो रहा है। तो जो आपने बात कही कि ना चाहते हुए भी एक होटल जिसमें अगर 300 कमरे, 400 कमरे हैं, तो कुछ कमरे ऐसे ज़रूर होंगे जहाँ हलाल टूरिज़्म वालों के लिए हैं। तो एक तरह से 2 व्यवस्थाएँ पैदा कर रहे हैं, और लेकिन इसमें भी होटल वालों की कोई गलती नहीं, क्योंकि आज इस वक़्त इस्लाम को मानने वाले लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम क्यों नहीं डिमांड करते कि हमें सात्विक भोजन चाहिए, हमें ऐसा होटल चाहिए जहाँ पे सात्विक भोजन हो, प्योर वेज हो, या हमारी मान्यताओं के हिसाब से हो, वहाँ पर कुछ भी इस तरह का ना हो। तो ये सब चीज़ें हम कभी डिमांड नहीं करते, लेकिन एक समुदाय विशेष ऐसी डिमांड करता है, तो आज मार्केट में उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए होटल इंडस्ट्री उतर गई है। ये सोचने का विषय है कि क्यों हम अपनी डिमांड्स को नहीं रखते, क्यों हम हर चीज़ में सब्र करके बैठ जाते हैं। नहीं, एक समय ऐसा आएगा, जैसा कि अभी शिवाजी ने कहा, कि हमें ना चाहते हुए भी उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को एक तरह से हमें अपनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई ऐसा होटल आपको मिले जहाँ पर आपको दरवाजे से घुसने से मना कर दें, कि ये कह दिया जाए कि ये महिलाओं के लिए है, आपको दूसरे दरवाजे से जाना है, वो पुरुषों के लिए है। तो हो सकता है आप भी इस हलाल टूरिज़्म के को अपना लें, ना चाहते हुए भी इस हलाल टूरिज़्म के से गुजरना पड़े आपको। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चल पड़ा है, हलाल टूरिज़्म का। शिवाजी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे, आशा करते हैं दर्शकों को काफ़ी पसंद आए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।